सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और रात के बज रहे हैं 9 और मैं लेके आया हूँ यूपी स्पेशल हम पढ़ेंगे। और हमारी जो प्रॉपर क्लासें आ रही हैं उसी का अगला ये पार्ट होगा और ये चैप्टर नंबर 11 होगा। और इसमें हम पढ़ेंगे परिवहन और उत्तर प्रदेश का परिवहन पढ़ेंगे। और इसके पहले मैं 10 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, तो ज़रूर आप देखिएगा। और मैंने बताया था कि आपके जैसे RO, UPPCS, UPSI, UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम, UPSSC हो गया आपका, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर तक है, ऑप्शन बी कानपुर से प्रयागराज, ऑप्शन सी नरौरा से पटना, ऑप्शन डी प्रयागराज से हल्दिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, प्रयागराज से हल्दिया। क्या हो जाएगा? प्रयागराज से हल्दिया हो जाएगा। देखिए अब हम इसका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल हमारा ये रहा, गंगा नदी में प्रयागराज से उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 मीटर है और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग आंतरिक रूप से है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, हम परिवहन विभाग पढ़ रहे हैं, उसी संबंधित क्वेश्चन होंगे। आप देखेंगे कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? मतलब 2021 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया था, उसके संदर्भ में आपको बताना है। नंबर ऑप्शन ए नंबर क्या कह रहा है? लैंड करने वाले पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की होगी। बिल्कुल बात सही है, ये श्रीलंका से फ्लाइट आनी थी कुशीनगर, क्योंकि कुशीनगर गौतम बुद्ध से संबंधित, इसलिए कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बन गया है। ये बताइए, तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो हवाई अड्डों की अभी हवाई अड्डे और बन रहे हैं, लेकिन ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कंप्लीट तौर पर अभी नहीं। अभी देखा जाए तो यहाँ पर कई हवाई अड्डे हो गए हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ, आप जानते होंगे लखनऊ में एक है, लखनऊ वाला, वाराणसी में एक है, और एक बन रहा है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर में बन रहा है, और एक ये चौथा। तो इस हिसाब से, लेकिन अभी एक जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ, इसलिए ये अभी तीसरा माना जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। मिसलेनियस देखते हैं हम लोग। ये रहा इसका मिसलेनियस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का उद्घाटन किया था। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। ओके, कहाँ की थी? तो आप बताएंगे श्रीलंका एयरलाइंस थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से लखनऊ मैंने आपको बताया, वाराणसी और कुशीनगर ये तीसरा है, जबकि वहाँ कह रहा है ऑप्शन में कह रहा है चौथा, ये तीसरा सेवा प्रारंभ हो चुकी है। चौथा अयोध्या वाले में भी प्रारंभ हो चुकी, लेकिन जेवर वाला अभी भी निर्माणाधीन है, क्योंकि अयोध्या में वर्तमान देखा जाए तो फ्लाइटें चालू हो गई। ओके, तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय तीसरा है, ना कि चौथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, और कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है 8 लेन का, तो वो किन के मध्य बनाया जा रहा है ये बताना हमें। गाजियाबाद और कानपुर, गाजियाबाद प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी, या नोएडा और गाजियाबाद? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? नोएडा और गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ पड़ता है बेटा? तो गाजीपुर पड़ता है चंदौली के पास पड़ता है, वाराणसी के पास, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। उसका मिसलेनियस देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन को अधिक गति प्रदान करने हेतु वर्ष 2009-10 के बजट में 1024 किलोमीटर लंबी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शुभारंभ किया था? यह मार्ग नोएडा से गाजीपुर वर्तमान में बलिया तक जाएगा। तो वर्तमान में कहाँ तक जाएगा? गाजीपुर के बलिया तक जाएगा। ऑप्शन ये देखिए आप क्वेश्चन, ये रहा जनरथ नाम से दिया गया है। जनरथ, जनरथ क्या है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा प्रारंभ की गई। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा व्याख्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा। जनरथ नाम दिया गया। जनरथ एसी बस का किराया साधारण बड़ा उसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक, आगरा से प्रयागराज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में पड़ता है परी चौक, वहाँ से आगरा तक है। ओके, कहाँ से? परी चौक से आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर की लंबी द्रुतगामी सड़क मार्ग है जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 6 लेन में बना है। ओके, अगला ये रहा क्वेश्चन, अगला छठा आपसे पूछ रहा है कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। किसका? ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आगरा जनपद में, गौतम बुद्ध नगर में, इटावा में या लखनऊ में? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा बच्चों, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इस गौतम बुद्ध नगर होगा। ओके, कौन? गौतम बुद्ध नगर। इसका मिसलेनियस ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर में के जनपद जेवर के तहसील में किया जा रहा। इसका निर्माण लागत 3500 करोड़ है। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा यूपी से शुरू होने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? पूछ रहा है आपसे कि यूपी शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन? तो लेकिन ये 2013 में पूछा गया था, तो उसके अनुसार सही, लेकिन वर्तमान में अब इसका बदलाव हो गया है, तो आप जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश, अब तो इसका पहले उस हिसाब से देखा तो NH-47 था। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग की साथ की कुल लंबाई 2369 किलोमीटर। यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत से दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग NH-27 EUV है। याद रखिएगा, वर्तमान की बात हो रही है यहाँ पर। वर्तमान में कौन है? NH-27 EUV जो पोरबंदर के गुजरात से आसम के सिलचर तक गया है। तो अब ये नहीं रहा, याद रखिए। अब कौन हो गया बेटा? NH-27 EUV जो पोरबंदर के गुजरात से सिलचर आसम तक गया है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका, और इसमें कहा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही पहचानिए। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। बमर हवाई अड्डा है और नगर। बमरौली कहाँ एयरपोर्ट है? तो इलाहाबाद में। चकेरी कहाँ बेटा? कानपुर में। हिंडन कहाँ है? गाजियाबाद में। फुर्सतगंज रायबरेली। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2 4 3 1 2। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बेटा डी। ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मिसलेनियस इसका देखते हैं, ये रहा। बमरौली एयरपोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज में, चकेरी वाला कानपुर में, हिंडन वाला गाजियाबाद में, फुर्सतगंज रायबरेली में। तो इसको जरूर आप देखिएगा। आगे देखते हैं। ओके, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद में बेटा, आगरा में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो इसका आंसर हो जाए इलाहाबाद। इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है। ओके, तो इसका मिसलेनियस एक पर देखो, उत्तर मध्य रेलवे एक इलाहाबाद में पड़ता है और एक अपने यहाँ एक और 17 जोनों में, एक तो इलाहाबाद जोन हो गया और दूसरा गोरखपुर जोन। तो 17 जोनों में 2 जोन हमारे यहाँ पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद वर्तमान
प्रयागराज में अवस्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, उत्तर प्रदेश में के पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं जुड़ेगा? मतलब किस नगर में यह नहीं जाएगा? ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी बस्ती, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी मऊ। तो बस्ती में ये नहीं जुड़ेगा। ओके, अब ये कितने होकर जाता? 9 जिलों से जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। लखनऊ के चंदसराय से गाजीपुर के हदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई का पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के से होकर गुजरेगा, जो 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। किस किस जिले से? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। तो इतने जिलों से होकर ये गुजरेगा, ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते बेटा। ये रहा 11वां क्वेश्चन। ये रहा 11वां क्वेश्चन और इसका देखेंगे हम क्या कह रहा है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में हवाई अड्डे की लंबाई लगभग कितनी है? किसकी बेटा? आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 300 किलोमीटर। अब इसका हम थोड़ा देखते हैं, व्याख्या इसकी देखते हैं। सॉरी, तो ये कहाँ से गुजरेगा? ये आगरा। आप देखते हैं कहाँ से। तो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस में हवाई अड्डे की लंबाई 302 किलोमीटर है। कितनी? 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में प्रवेश नियंत्रण एवं अगर देखें हम इसका पूरा मिसलेनियस, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है, जो आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर से नगर उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी यार खराब हो जाता है माहौल। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही पहचानिए। नगर और हवाई अड्डे। लखनऊ अमौसी हो गया। वाराणसी कौन हो गया? वाराणसी देखोगे तो वाराणसी में कौन है? बाबतपुर। कानपुर में चकेरी, आगरा में खेरिया। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? 3-1 आपको दिख रहा है कहीं पर, तो दिख रहा होगा डी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या ये रही, लखनऊ एयरपोर्ट अमौसी में, वाराणसी बाबतपुर में है और कानपुर चकेरी में, आगरा हवाई अड्डा खेरिया में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, और जीटी रोड नहीं गुजरता है प्रयागराज से, आगरा से, अलीगढ़ से या मुगलसराय से। तो ये अलीगढ़ से नहीं गुजरता है। ओके, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो इसकी व्याख्या, जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग का 19 नाम बदल दिया गया है, जिसका पुराना नाम NH2 था। तो जो NH2 था, नेशनल हाईवे 2, उसका नाम बदलकर नेशनल हाईवे 19 कर दिया गया है। कहा जाता है जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित था। जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरता है। यह आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण योजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते कहाँ हैं? अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? कानपुर में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी। झांसी में एक दूसरे को काटते हैं ऐसे कर कर। इसका मिश्रण व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनाने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी और पूर्व से पश्चिम गलियारा सिलचर और पोरबंदर से जोड़ता है। इसका मिलन स्थल झांसी है बेटा, का झांसी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन ए आगरा से लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा से कन्नौज, ऑप्शन सी आगरा से ग्रेटर नोएडा और आगरा से ग्वालियर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आगरा से ग्रेटर नोएडा। ओके, इसका मिसलेनियस देखते हैं व्याख्या। ताज एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है जो 6 लेन का है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नगर को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था, जो हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव भी जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो बताइए, सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग या चारबाग से हजरतगंज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के मध्य चलाई गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मेट्रो के प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अलावा कानपुर, गाजियाबाद शहरों में मेट्रो रेल चलाने की योजना बनाई है। ओके, और जगह चलाई जाएगी हमारे यहाँ। अब आपका क्वेश्चन 17वां रहा। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ता है? अभी मैंने बताया कि किसको जोड़ता है, आगरा से और नोएडा के मध्य जोड़ता है। ओके, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कब किया था? तो 9 अगस्त 2013, 9 अगस्त 2014, 9 अगस्त 2012, 26 जनवरी 2023। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 9 अगस्त 2012 को। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया था। आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी लागत 12,839 करोड़ है। यमुना एक्सप्रेस गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों से होकर गुजरता है। तो आज बेटा हमारा परिवहन विभाग समाप्त हो गया। परिवहन हम पढ़ चुके। अब अगला हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो आप जरूर बने रहिएगा और ऐसी हमारी क्लासें आती रहेंगी। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।